नौजवान साथियों, इस्लाम की पर्दानशीन ख़वातीन उम्मत, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों तक ये ख़बर पहुँच चुकी होगी कि ख्वाजा ख्वाजगा हिंद के राजा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को उजाड़ने की नापाक कोशिशें की जाने लगी हैं। हाँ, हल्के में ले लिया ख्वाजा साहब की दरगाह को, बिल्कुल कुछ गंदों ने हल्के में ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा अफसोस है। अफसोस इस चीज़ का है कि इन गंदों की याचिकाओं पर, इनकी अर्जियों पर ये निचली अदालतें इनको सर्वे करने की अनुमति दे रही हैं। उससे हो क्या रहा है? बेगुनाहों की जाने जा रही हैं। बड़े अफसोस की बात है यार, संविधान को कुचल करके रख दिया यार, बिल्कुल यार। जबकि संविधान में ये कानून बना हुआ है कि जो धार्मिक स्थल, चाहे वो किसी के भी धार्मिक स्थल हों, वो वहाँ जहाँ हैं वो वहाँ बरकरार रहेंगे, उनको वहीं पर वैसे ही रहने दिया जाए। इसके बावजूद सर्वे करने की याचिकाएं जा रही हैं, अर्जियां जा रही हैं, निचली अदालतें इनको सर्वे करने के लिए अनुमति दे रही हैं। और 20 तारीख को सुनने में आ रहा है कि 20 तारीख को ख्वाजा साहब की, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर सर्वे किया जाएगा। वहां पर संकट मोचन मंदिर है। अजी इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी वहां पर जाते हैं, 800 साल पुरानी दरगाह है वो, बड़े बड़े नेता जाते हैं। कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है जिसने वहां पर चादर पेश ना की हो अभी तक। तो अभी तक कोई संकट मोचन मंदिर नहीं था। अब अचानक संकट मोचन मंदिर कहां से आ गया भाई? क्या कहीं से अंदर ही अंदर, जमीन के अंदर अंदर पहुंच गया वहां पर क्या? अच्छा, देखा किसने संकट मोचन मंदिर? किसने बता दिया ये? और अगर था भी कुछ ऐसा तो पहले से नहीं था, अभी अचानक संकट मोचन मंदिर आ गया। क्या लगता है, क्या लगता है? ये जो बाबरी मस्जिद को ले लिया, मिसमार कर दिया और वहां पर राम मंदिर बना दिया, तो इसी तरह से सारी मुसलमानों के धार्मिक स्थल तोड़ दिए जाएंगे, मिसमार कर दिए जाएंगे, या फिर दरगाहें तोड़ दी जाएंगी, मिसमार कर दी जाएंगी। संभल में अभी क्या हुआ, किस कदर वहाँ पर बेगुनाहों की खून को बहा दिया गया और बेगुनाह जेलों में भर दिए गए, ठूस दिए गए। ये क्या ठीक हो रहा है? और क्या लगता है, बाबरी मस्जिद को मिसमार जो किया, वहाँ पर राम मंदिर बनाया गया, तो इसी तरह से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह को भी मिसमार कर दिया जाएगा? ये लगता है क्या? तो बाबरी मस्जिद को वहाँ पर जो मिसमार किया गया और वहाँ पर मंदिर बना दिया गया, हालांकि कोर्ट का फैसला यही था कि कोई भी किसी तरह की यहाँ पर ऐसी कोई भी सबूत नहीं मिला ऐसा जिससे कि ये साबित किया जा सके कि यहाँ पर पहले मंदिर था और अब जो है मस्जिद बना दी गई है। ऐसा कोई सबूत नहीं था। इसके बावजूद आस्था की बुनियाद पर वहाँ पर उस मस्जिद को मिसमार कर दिया गया और उसमें भी कुछ अपनों ने ही दगा किया था। उसमें भी उलमाए सू जो चाटू करता थे, सत्ताधारियों के तलवे चाटने वाले थे, उन्होंने कहा था मुसलमानों से चू मत करना, चूकरा मत खींचना, करने दो इनको, एक बाबरी मस्जिद है, जाने दो, एक बाबरी मस्जिद ही तो है। उसके बाद अमन और सुकून आ जाएगा इस मुल्क के, हिंदुस्तान में। उनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ और आज वो अंधे बने बैठे हुए हैं। वो उनको दिखाई नहीं दे रहा है ये क्या हो रहा है। आज क्यों नहीं आते निकल करके सामने वो लोग? क्या हुआ संभल में? कैसे बेकसूरों को मार दिया गया वहाँ पर, बेगुनाहों को मार दिया गया वहाँ पर, किस तरह बच्चों को यतीम कर दिया गया वहाँ पर, किस कदर, जिस तरह फिल्म की कोई किसी मूवी की शूटिंग चल रही होती है वहाँ पर, इस तरह गोली चला करके उनको मार दिया गया वहाँ पर। किस तरह इस मुल्क को आज़ाद कराने में मुसलमानों ने अपनी जानें कुर्बान की और आज मुसलमानों के साथ ये क्या हो रहा है? हम ही को कातिल कहेगी दुनिया, हम ही का कत्लेआम होगा और हम ही कुएं खोदते फिरेंगे, हम ही पर पानी हराम होगा। कितने उलमा ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जानें कुर्बान की, कितने हज़ारों मुसलमानों ने, लाखों मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में अपनी जानें कुर्बान की। और आज मुसलमानों के साथ में क्या हो रहा है? ये कितना जुल्मों से खत्म हो रहा है? ये कब तक होगा ये? अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने को उजाड़ने की जो कोशिशें की जा रही हैं, तो वहाँ पर क्या होगा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। वहाँ पर कितने, अगर अल्लाह ना करे अगर ऐसा कुछ हुआ वहाँ पर, तो एक क़यामत जैसी होगी। क्या होगा वहाँ पर अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इस पूरे मामले को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान है, उसको सुनिएगा क्या कह रहे हैं। ये सुनिए। सामने आया है, दावा किया जा रहा है ये हिंदू मंदिर था, अपील पूछने की 800 साल से दरगाह है ख्वाजा अजमेरी की। 800 साल उस दौर में मुगलों ने हुकूमत की, बादशाह अकबर ने वहां पर बहुत कुछ तामीर करवाया। फिर मुगल ख़त्म हुए, मराठाओं का राज शुरू हुआ। फिर मराठा के बाद उन्होंने अजमेर को 18,000 रुपये में
अंग्रेजों को बेच दिया। 1911 में क्वीन एलिजाबेथ आई तो वहां पानी का हाउस बनवाया। नेहरू से लेकर जितने प्रधानमंत्री बने वो वहां पर चादर भिजाते हैं। आप बताइए क्या करना चाह रहे हैं लोग? आखिर क्यों इतनी नफरत पैदा कर दिए बीजेपी आरएसएस वाले मस्जिद दरगाहों के ताल्लुक से? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चादर भिजाते हैं। अब बताइए उस पर क्या बोलेंगे वो? उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को पार्टी बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार उसको बोलेगी कि वो दरगाह है ही नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहां पर मस्जिद नहीं थी, यहां पर दरगाह नहीं थी, यहां पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाकर कोई बोल दे जाकर के नहीं यहां पर ये नहीं था, यहां पर वो था। कहां रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहां जाएगा? डेमोक्रेसी कहां जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहां जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, उन्हीं के इशारों पर हरकत कर रहे हैं पूरा। ये मत करो यार ये सब कुछ यार, मत जलाओ इस मुल्क को नफरत की आग में। रहम करो इस मुल्क पर, इस मुल्क के गरीबों पर रहम करो यार। मत बेगुनाहों के खून से होलियां खेलो यार, मत खेलो किसी की आस्था से, वरना बहुत बुरा होगा। अल्लाह की बारगाह में दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस मुल्क में अमन सुकून अता फरमाए। अल्लाह पाक हमारी मसाजिद मदारिस खानकाहों की हिफाजत फरमाए। दुनिया के तमाम मुसलमानों की इज़्ज़त व आबरू की, जान और माल की हिफाजत फरमाए। दुनिया में जहाँ कहीं भी परेशान हाल मुसलमान हैं अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला संभल के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए, उनकी परेशानियों को दूर फरमाए, उनकी गैब से मदद फरमाए। अल्लाह पाक उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला दुनिया में जहाँ कहीं भी बेकसूर मुसलमान जेलों में कैद हैं अल्लाह पाक उनको बाइज़्ज़त रिहाई अता फरमाए। जो बेजा मुकदमाबाजियों में फंसे हुए हैं उनको उससे छुटकारा नसीब फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला मेरी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।